अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान एक न्यू अंदाज में बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो बासमती चावल लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 1 किलो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा गोश्त जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। कुटी हुई सुरख मिर्च इस्तेमाल करूँगी हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैं नेशनल का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन लिए हैं सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 जिन्हें मैंने अच्छे से कट कर लिया है। 2 लीमू लिए हैं। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। तकरीबन मैंने यहाँ पे 6 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तकरीबन 4 यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर जिन्हें मैंने अच्छे से कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैं ज़रदा रंग इस्तेमाल करूँगी और ऑयल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 कप। लोगों के लिए रोज़ मैं एक नए अंदाज में और बिल्कुल आसान रेसिपी लेके आ रही हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी मेहनत को पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपी ला सकूँ। बीफ बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में तकरीबन 10 गिलास पानी लिया है। इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चावल को आप लोगों ने एक कनी पे उबाल लेना है अच्छे से। सारे चावल मैंने शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल ताकि चावल अच्छे से गल जाए। आपने तकरीबन 1 कनी पे सारे चावल को उबाल लेना है। ज़्यादा आप लोगों ने नहीं उबालना क्योंकि हमने बाद में दम लगाना है। चावल में कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप इसमें सिरका और लेमन भी शामिल कर सकते हैं ताकि चावल टूटे ना और बहुत अच्छे से गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसका पानी उतार लेंगे। मैंने चावलों का पानी छान लिया है। इन्हें मैंने 1 कनी पे उबाला था। मैंने एक प्रेशर कुकर लेना है। उसमें मैंने अपने बड़े गोश्त को गला लेना है। सारा गोश्त आपने इसमें शामिल करना है। तकरीबन 2 गिलास पानी। 1 चम्मच आप इसमें शामिल करेंगे नमक। मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप हाफ़ चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टेबल स्पून। अब आपने इसको प्रेशर पर लगा देना है। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी के लिए मसाला। मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए प्याज डालने के बाद आपने इसको लाइट ब्राउन सा भून लेना है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने भून लेना है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से कट कर लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ चम्मच सब्ज़ सुरख मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, अपना मसाला अच्छे से भून लेंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये वो पानी है जो हम लोगों ने थोड़ा सा यहीं से बचा के रख लिया था। अच्छे से आप भून लेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। मसाला 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोश्त जो मैं पहले ही उबाल चुकी थी। अच्छे से आपने भून लेना है। इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करना है ताकि गोश्त और मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ साथ आपने चमचा हिलाते जाना है। इसके बाद मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च।
मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्च ली हैं, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। अच्छे से आपने भूनते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नेशनल का बिरयानी मसाला और इसे तकरीबन 5 मिनट अच्छे से भून लूँगी। 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद आपका बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी मसाला डालने के बाद मैंने 5 मिनट अच्छे से इसे भून लिया है। अब हम लगाते हैं बिरयानी की तहें। अब हम बाकायदा अपनी तह लगाना स्टार्ट करते हैं। चावल मैं पहले ही उबाल चुकी हूँ। तह लगाने के लिए आपने थोड़ा सा मसाला पैन में ही छोड़ देना है, बिल्कुल सारा मसाला नहीं बाहर निकालना, वरना चावल जो है वो नीचे लगने का खतरा होता है। आपने एक लेयर लगानी है चावल की। उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है मसाले की। इसी तरह आपने सारी तह लगा लेनी है। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं तीसरी तह लगाने लगी हूँ चावलों की। आपने भी इसी तरह तह लगानी है। चावल को आप लोगों ने एक कनी पे उबाल लेना है, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं उबालना। यहाँ पे 3 चम्मच पानी लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग शामिल किया है। अब ये जर्दा रंग आपने जो तह लगाई हुई थी उसके ऊपर अब आपने थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है अच्छी से। अब आपने दम लगा लेना है। दम लगाने के लिए मैंने पहले ही तवा गरम कर लिया हुआ है। जर्दा रंग शामिल करने के बाद अब मैंने ऊपर से लीमू डाल देने हैं और उसके बाद अपने चावल को दम पे लगा देना है। तकरीबन आपने हल्की आंच पे 5 मिनट दम लगाए रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह दम लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं दम से उतार लूँगी चावलों को और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार एक एक चावल अलग हुआ है और माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सारे चावल आपस में मिक्स अच्छे से कर लेने हैं। आपकी बीफ बिरयानी बिल्कुल तैयार, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी माशाल्लाह। सारा मसाला और सारे चावल अच्छे से मिक्स कर लें। बिरयानी हो और साथ रायता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रायता बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो दही लिया है, 2 अदद मैंने खीरे लिए हैं, 1 प्याज लिया है, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। चाट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैं नेशनल का और नमक हस्बे जायका। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को कट कर लेना है। सब चीज़ों को अच्छे से मैंने कट कर लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब सारी चीज़ें उसमें शामिल करते हैं बारी बारी। सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 चम्मच चाट मसाला, नेशनल का चाट मसाला, हस्बे जायका नमक। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रायता हो चुका है तैयार।